आज की वीडियो में अंसाल पेपर 2025 का मैं ओरिजिनल पेपर करवाने जा रहा हूं। जो बच्चे एकदम से सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, मैथ को लेकर के, इंटर में उनको फाइनल बोर्ड एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें केवल 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 8 नंबर वाले क्वेश्चन, यही दो लेवल के क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ। मतलब 5-5 नंबर का 10 क्वेश्चन, टोटल समझो 50 नंबर, और 8-8 नंबर का 2 क्वेश्चन, यानी 16, 50, 10, 60, 56 नंबर एक सिंगल वीडियो से तैयार। तो सोच के देखो कि तुम्हारे पेपर का आधा से ज़्यादा हिस्सा इसी सिंगल वीडियो के अंदर मौजूद है। तो आपके लिए ये खुशखबरी वाली बात है मेरे भाई, खुशखबरी वाली बात है। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं 2025 का ओरिजिनल पेपर, जिसका पेपर कोड 324 IC। यही पेपर आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्व होने वाला है। केवल 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैं लूँगा, जो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 50 नंबर तैयार। और 8 नंबर वाले 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 ही क्वेश्चन 8 नंबर में पूछता है यूपी बोर्ड में। तो ये 16, 50, 10, 60, 56, सॉरी 66, 50, 60, 66 नंबर, यार 66 नंबर, मैंने पहले गलत बोला। 66 नंबर समझो एक सिंगल वीडियो से तैयार होगा, ठीक है। और अगर आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक के सभी चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया, एग्जाम्पल से लिया गया, एक्सरसाइज से लिया गया, प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया, ये सब कुछ का निचोड़ चाहते हो पढ़ना, तो केवल 16 घंटे समय दे दो मुझे। 16 घंटे समय दोगे तो उसके बदले तुम 100 में 100 नंबर पाओगे। 16 घंटे वाले कोर्स की फीस मात्र 218 रुपये। कितना? 218 रुपये। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर डिस्काउंट चल रहा, 18 रुपये कम हो जाएगा। आप ये वाला कूपन यूज कर देना, BASANT, बसंत 18। अगर ये कूपन कोड यूज करोगे तो 218 के बदले केवल 200 ही लगेगा आपका, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पर आप बात कर लीजिए, हो जाएगा काम। बाकी आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का आप 40-40 रुपये में PDF कोर्स पा सकते हो। छटा छटाया बना बनाया क्वेश्चन और आंसर। तो डील बहुत अच्छी है, लेके पढ़िए, बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है। अब हम सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। 5वें का इतना आसान क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा, जरा सोच के देखो कितना इजी है। ये वाला तीनों का वैल्यू आना चाहिए π/4। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ बेटा, ठीक है। tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9, ठीक है। तो ये आपका अभी तो क्वेश्चन है। लाना कितना? π/4। लाना कितना है? π/4। चलिए तो शुरू करते हैं। बायां पक्ष लीजिए मेरे भाई, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम बहुत आसान है। कहीं पर कुछ भी नहीं करना, एकदम बहुत आसान है सच में। देखो पहले ये तीनों उतार लो, tan इनवर्स 3, देखो यहाँ बीच में माइनस है ना, माइनस रहेगा, माइनस tan इनवर्स, ये देखो 5 है, 5 रहेगा, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, और प्लस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये माइनस था, ये प्लस था, तो देखिए माइनस है और ये प्लस है। tan इनवर्स 7/9 मैंने उतार लिया। अब क्या करेंगे? देखो 5 और 3 के बीच में माइनस है और लास्ट वाले के बीच में प्लस है, तो इन दोनों को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के सूत्र से कर लिया जाए। देखो कैसे होगा? ये होगा tan इनवर्स 5 माइनस 3/1 माइनस 5/3 प्लस tan इनवर्स 7/9। तो ये फिर आपका tan इनवर्स 5 में से 3 जा 2 और 1 में से 15 जाएगा माइनस का 14, ठीक है ना। 5 या 15, 1 में से 15 जाएगा माइनस का 14 और प्लस tan इनवर्स 7/9। तो ये आपका tan इनवर्स 7/9 यहीं पर है, और ये माइनस वाला शुरुआत में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2/14, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका माइनस शुरू में ले लिया, यहाँ तो माइनस tan इनवर्स 2/14 हो गया, और ये वाला शुरुआत में लिख दिया यहाँ पर, है ना। अब ये काम और करो, tan इनवर्स 7/9 माइनस tan इनवर्स 2 और 14 काटेंगे, 2 कम 2, 2 7 14। अब इसमें फिर से वही सूत्र लगा देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस XY, यानी 7/9 इंटू 1/7, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सीधे आगे बढ़ना है।
सीधे आगे बढ़ना है। टेन इनवर्स 9 7 का लघुत्तम कितना होगा 63, 7 7 49 हो गया, 9 1 9 हो गया, और 7 9 63 हो गया, 63 1 63 प्लस 7 1 7। तो ये आपका टेन इनवर्स है। 63 63 गया, 49 में से 9 जाएगा 40, 63 में 7 जोड़ेंगे तो 63 7 70 हो गया। 63 7 कितना हो गया 70 हो गया। तो ये आपका 4/7 आया। टेन इनवर्स 4/7, 0 0 कट गया। लेकिन लाना कितना था, लाना कितना था जरा देख लीजिए आप। लाना था π/4। तो यहाँ पर गलती क्या हुआ, टेन इनवर्स a माइनस b/1 प्लस ए बी। ओहो, सूत्र यहीं पे गलत लग गया, पहला ही सवाल मिस्टेक हो गया। बताइए, इतने दिन से मैं धुरंधर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कभी नहीं इतना इजी सवाल गलत हुआ, आज जाके ये गलत हुआ। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। बच्चे क्या सोचेंगे, सोचेंगे सर जी पहले ही सवाल गलत कर रहे हैं, हाँ है ना। चलो फिर से लगाते हैं। देखो टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b बटे, तो टेन इनवर्स 5 माइनस 3/1 प्लस 5 गुणे 3, और प्लस ये वाला उतारेंगे टेन इनवर्स 7/9। ठीक है, तो ध्यान से देखो होगा क्या। ये आपका होगा टेन इनवर्स, 5 में 3 जाएगा 2, 5 3 15 1 16, 2/16। ठीक है ना, और प्लस टेन इनवर्स 7/9। अब ये 2/16 को काट लो, 1/8 आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 7/9। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र लग जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स a प्लस b यानी x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, आइए देखिए कैसे होता है। तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 8 9 72, 9 1 9, 8 7 56, 8 9 72, 72 1 72, 72 1 72 माइनस 7 1 7 बटे 8 9 72। ठीक है, बराबर टेन इनवर्स 56 और 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15, हमें लगता है कितना आएगा 15 5 81, 65/72, 72 72 कट गया, ऊपर 65 नीचे 72 में 7 जाएगा, ये भी 65, तो 65/65 ये भी फिर कट जाएगा, 65 65 कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा, टेन इनवर्स 1। तो टेन कितने का वैल्यू 1 होता है 45 का, 45 को π/4 लिखते हैं, बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल 5 नंबर में पूछ दिया था 2025 के सेट नंबर 324 में। ज़रा सोच के देखो, 5 नंबर के सवाल को बहुत हल्का कर दिया। ईश्वर करें कि इस बार भी ऐसे हल्के सवाल आपके पेपर में आए और आप खुशी खुशी उसको अच्छे से कर पाएँ। ये क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण का है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx बराबर काट x dx। अब एक काम करो, भाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर से इसको हल करना है, तो दोनों पक्षों में भाग देना ही पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ से दोनों पक्षों में भाग देना ही पड़ेगा। अब इसके आगे देखो क्या होता है, इसके आगे क्या करेंगे, dx से यहाँ पे सब में भाग दे देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy dx बाई डी एक्स बराबर काट x dx बाई डी एक्स। डी एक्स गया, डी वाई बाई डी एक्स रह गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy बटे, तो ये तो केवल 2xy बचेगा, केवल 2xy बचेगा, इधर केवल काट x बचेगा, है ना। अब एक काम करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से फिर दोनों पक्षों में भाग दो, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई को ऊपर न लिख के साइड में लिख दो, और यहाँ काट x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी की तुलना कर दो किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, है ना। अब क्या होगा ध्यान से देखिए,
P बराबर क्या हो जाएगा 2x बटे 1 + x²। और Q बराबर क्या होगा काट x बटे 1 + x²। IF निकालिए अब। IF बराबर e⁻∫p/dx। e⁻∫p, p का मान क्या है 2x बटे 1 + x² dx। तो भैया नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाले dt, यानी 1 अरे सीधे आएगा यार, ये log x आएगा। है ये क्या आएगा log x आएगा, क्योंकि 1/t, 1/t log t। अच्छा हाँ log t, t का मान 1 + log 1 + x²। तो ये आ जाएगी कि पावर 1 + log 1 + x²। ठीक है, तो ये की पावर log कट जाएगा, बचेगा 1 + x²। अब y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, इसका जो सूत्र होता है वो लगाइए। y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, और इधर इंटीग्रेशन। तो y इंटू आई एफ का मान क्या है, आई एफ का मान देखिए लास्ट में, देखिए 1 + x² आया, बराबर q का मान देखो क्या, काट x बटे 1 + x², काट x बटे 1 + x²। आई एफ का मान क्या 1 + x²। ये दोनों धड़ाधड़ कट जाएगा, है ना, दोनों क्या होगा धड़ाधड़ कट जाएगा। तो y इंटू ब्रैकेट में 1 + x² बराबर, ये दोनों कट गया तो क्या बचा काट x dx। ठीक है, अब सीधा सीधा फंडा है, इसका समाकलन सूत्र लगा दो। इसका काट x का समाकलन सूत्र क्या होता है, किसको किसको याद है, लाख कोसेक होता है कि लाख सेक होता है कि लाख साइन होता है, क्या होता है क्लियर करके बताइए। लाग साइन एक्स होता है। क्या होता है सूत्र इसका, लाग साइन एक्स, लाग साइन एक्स प्लस सी आंसर। अगर आपको आंसर और कुछ लाना है तो 1 + x² से दोनों पक्षों भाग दे दीजिए, बस वो हो जाएगा आंसर। यहाँ छोड़ देंगे तो ये भी आंसर माना जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर का है, प्रायिकता चैप्टर को कवर करेगा। एक थैले में 10 सफ़ेद 15 लाल गेंदें तथा दूसरे थैले में 16 सफ़ेद 9 लाल गेंदें हैं। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो भैया थैला बनाता हूँ। थैले का यह हत्था है, 10 सफ़ेद 5 लाल, 10 वाइट, 5 नहीं 15 लाल है, 15 रेड है। दूसरा थैला बने इधर, थैला बनो भैया, बन गया 16 सफ़ेद यानी 16 वाइट, 9 लाल यानी 9 रेड है। तो ये आपको लिखना है जानबूझ करके, जानने के लिए कि कहाँ पर कितना थैले में, किस थैले में कितना, कौन से कलर का कितना गेंद है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होने के बाद बस आपको प्रायिकता का थ्योरिकल लाइन लिखना है, उसके बाद काम खत्म। तो अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, एक थैला इधर एक थैला इधर, तो दोनों थैलों को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, चलिए एक डिवाइडर लाइन खींचते हैं। इधर लिखेंगे, ये पहला थैला लिखेंगे, पहले थैले में सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद कितना बाबू 10। फिर पहले थैले में लाल गेंद, ये कितना है 15। पहले थैले में कुल गेंद, कुल गेंद कितना 10 और 15 25, 10 और 15 25। अब पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकलेगा, पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता सफ़ेद की संख्या ऊपर रहेगी, ऊपर 10 और नीचे कुल संख्या 25, 10/25। अब इसी तरीके से दूसरे पहले थैले से, ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरीके से सफ़ेद की जगह पर लाल हो जाएगा। यहाँ पे सफ़ेद की जगह पर क्या लिख देंगे लाल। पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, लाल की संख्या ऊपर, लाल कितना 15
और नीचे 25। सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता इतना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इतना। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, अब उस साइड चलते हैं, दूसरे थैले से ये पांचों लाइन लिखते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर धड़ाक से आएगा। तो यही पांचों लाइन वहाँ भी लिखना है, तो इससे बढ़िया है कि हम इसको कॉपी कर लें। तो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखिएगा दूसरे थैले में, लिखना ही इसमें टाइम लेता है। दूसरे थैले में सफ़ेद गेंद कितना 16। फिर दूसरे थैले में लाल गेंद, ये कितना है 9। फिर दूसरे थैले में कुल गेंद, कुल गेंद कितना 16 9 25। फिर लिखेंगे दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद की संख्या ऊपर 16 नीचे 25। फिर वही एक लाइन और लिखना है, दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल की संख्या ऊपर 9 और नीचे 25। ठीक है, 5 लाइन इधर हो गया, 5 लाइन इधर हो गया, 10 लाइन समझिए आपने लिखा। अब इन 10 लाइनों को लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि पूछा क्या है, दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता, ठीक है ना। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों थैलों से एक ही रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता आपको बताना है। अब मामला यहाँ तक जब आ गया है तो बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। एक ही रंग होने की प्रायिकता, तो चलिए एक बार सफ़ेद होने की प्रायिकता निकाल लें, एक बार लाल होने की प्रायिकता निकालने के बाद सफ़ेद लाल का जोड़ देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। लिखेंगे दोनों थैलों से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो दोनों के सफ़ेद सफ़ेद का गुणा कर लो। इसका सफ़ेद कितना है 10/25, इसका सफ़ेद है 16/25, 10/25 गुणे 16/25। ठीक है, अब इसी तरीके से दोनों थैलों से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगा कितना, लाल इधर है लाल उधर, लाल लाल का गुणा कर लो, 15/25 गुणे 9/25, 15/25 गुणे 9/25, 15/25 गुणे 9/25। अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो एक ही रंग का गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगा। सीधा लिखेंगे दोनों थैलों से एक ही रंग का गेंद निकालने की प्रायिकता, गेंद निकालने की प्रायिकता 10/25 गुणे 16/25 प्लस 15/25 गुणे 9/25। अब इसी को कैलकुलेट करिए, आंसर लीजिए, कैलकुलेट करिए, 10 25 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 काटिए 5 दिए 15, 5 पचे 25, 125 लघुत्तम, 25 पचे 125 लघुत्तम हुआ,
16 दूनी 28, 16 दूनी 32 और तीनों 27। 32 27 कितना हुआ? 7 दो 9, 3 दो 5, 59/125। 30 20 50, 7 दो 9, 59/125। तो ये दोनों थैलों से एक ही रंग का गेंद निकालने की प्रायिकता का आंसर है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, फटाफट बताइए। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आएगा, आप घबराओ मत, मज़ा पूरा आएगा। अगला सवाल आपके लिए मैं स्क्रीन पे लाता हूँ, ये वाला देखिए। कह रहा है एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो उतना सिद्ध करके लाइए। तो दोनों पक्षों का लाग ले लीजिए। लाग एक्स की पावर वाई बराबर लाग ई की पावर एक्स माइनस वाई। वाई आ जाएगा, शुरुआत में हो जाएगा वाई लाग एक्स, और यहाँ एक्स माइनस वाई शुरुआत में आ जाएगा एक्स माइनस वाई लाग ई। तो ये हो जाएगा वाई लाग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। लाग ई का मान 1 होता है, याद कर लो, लाग ई का मान 1 होता है। ठीक है, चलो, तो वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। माइनस वाई इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस वाई, और प्लस वाई लॉग एक्स बराबर एक्स। यहाँ से वाई कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स बराबर में एक्स। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखिए। वाई बराबर एक्स, ये कोष्टक चला जाएगा बटे में, हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अवकलन करिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले लिखेंगे हर, पहले क्या लिखेंगे? हर, इंटू अंश का अवकलन यानी एक्स का अवकलन 1, और फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर क्या है? 1 है, 1 का अवकलन 0, लॉग एक्स का अवकलन 1 बटे एक्स बटे हर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स एक्स कट गया, ऊपर आपका 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स एक्स कट गया, 1 आएगा, 1 बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा प्यार से देखियो। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 1 कट गया, लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सिद्ध करके लाना था, यही सिद्ध करके हमने ला दिया। इसमें तो नहीं कुछ था, इसमें बहुत आसान था आपके लिए। ठीक है, तो जिनको जिनको सवाल समझ में आ गया कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है। जिनको दिक्कत हो रही है अपनी दिक्कत भी कमेंट में बताएं।